रीवा में महापौर की कुर्सी पर मंडराया है बड़ा खतरा। अल्पमत की शहर सरकार के एक के बाद एक दो पार्षदों ने छोड़ा साथ। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के पार्षद। कांग्रेस के 4 और पार्षदों ने बीजेपी से किया है संपर्क। कभी भी बदल सकते हैं पाला। 2 साल के बाद 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराई जा सकती है सरकार। क्या 2 साल बाद गिर सकती है रीवा की शहर सरकार? क्या रीवा में फिर हो सकता है महापौर का चुनाव? जानिए आखिर क्यों मुश्किल में है रीवा महापौर। क्या वाकई बदल सकती है रीवा शहर की सरकार? रीवा नगर निगम में बीजेपी के 25 सालों के अवैध किले को ढाकर कब्जा करने वाली कांग्रेस की शहर सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। यहां बीजेपी अपने किले को कांग्रेस के कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस के ही सिपह सालारों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। दरअसल रीवा में कांग्रेस की शहर सरकार है। यहां 25 सालों के बाद जनता की चुनाव प्रणाली से कांग्रेस का महापौर मनोनीत है, जिसमें अजय मिश्रा बाबा ने कांग्रेस से जीत का परचम लहराया और अल्पमत के बावजूद शहर सरकार बनाई। बता दें कि रीवा में कुल 45 वार्ड पार्षद हैं, जिनमें से अब तक निर्दलीय मिलाकर 27 पार्षद बीजेपी के पाले में थे तो 18 पार्षद कांग्रेस के पाले में। यहां कांग्रेस ने अल्पमत की सरकार तो बनाई, लेकिन बहुमत के चलते परिषद अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया। यहां महापौर और परिषद अध्यक्ष के बीच अपने अपने अधिकारों को लेकर काफी दिनों तक खींचतान भी रही, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार और रीवा विधायक के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद कांग्रेस पार्षदों का कांग्रेस से मोहभंग होता दिखाई पड़ने लगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से असंतुष्ट एमआईसी सदस्य व कांग्रेस पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब कांग्रेस के एक और पार्षद गंगा प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस तरह से एक के बाद एक 2 पार्षदों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस की अल्पमत की शहर सरकार में सिर्फ 16 पार्षद ही बचे हैं, जिनमें से 2 निर्दलीय है। इधर चर्चा है कि कांग्रेस के 4 और पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में है, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेताओं को भी है और वह लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं। फिलहाल पार्षदों की गुणागरित और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी रीवा महापौर की कुर्सी की घेरने की तैयारी में है। चूंकि नियमों के तहत अगर विपक्ष 1/3 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो सरकार गिराई जा सकती है और दोबारा से महापौर का चुनाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार करना होगा। फिलहाल रीवा में कांग्रेस पार्षदों के बीच मची भगदड़ और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच अब यह अटकलें तेज हो गई है कि रीवा में महापौर की कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि शायद बीजेपी पार्षदों का दल 1/3 बहुमत के साथ समय आने का इंतजार कर रहा है। इसलिए कि हमको कांग्रेस में रहते रहते हम कुछ वहाँ पर हम ठगी महसूस कर रहे थे अपने आप को, पहले कि मेरी कम सुनी जा रही थी। हमको आश्वासन दिया गया था कि हम 1 साल बाद एमआईसी में सदस्य बनाएंगे, इसके बाद भी 1.5 साल हो गए नहीं बनाएंगे। इस कारण से मेरा मन दुखी रहता था, इस कारण से मैं भाजपा ज्वाइन किया। कब किया आपने? कल दिनांक 5/1/2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, मोहन यादव जी आए थे। वहाँ उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी थे, उन्हीं के हाथों कल हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कब से कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े?
लगभग 1995 से 28 साल हो गया। कितनी बार पार्षद रहे हो? पिछले बार 2014 में मेरी पत्नी शकुंतला यादव थी। अभी 2022 में मैं निर्वाचित हुआ कांग्रेस पार्टी से। तो मासी को सदस्य बस न बनाने का ही कारण कि पहले से भी कुछ और भी चीज़ें रही हैं? नहीं, भाजपा के कुछ कार्यों से, भाजपा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा पे कैसे? क्योंकि भाजपा का भविष्य उज्जवल है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने महापौर की कुर्सी को बचाने के लिए आगे क्या करती है। क्या कांग्रेस अपने पार्षदों को बीजेपी में जाने से रोक पाएगी? इस तरह के तमाम अटकलों और उलटफेर से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।